हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम बी के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है और उसको हमने एक करंट कैरिंग सोलेनाइड में रखा है। तो ये जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इस मटेरियल में वो बी नॉट प्लस बी एम के बराबर होगा। बी नॉट को हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो कि म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है और वो सोलेनाइड की वजह से है जिसमें करंट है। और बी एम जो है वो मैग्नेटिज्म जो इस मटेरियल ने एक्वायर्ड किया उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और वो जो है म्यू नॉट एम के बराबर होता है, जहां पर एम जो है वो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का। तो हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे बी नॉट और बी एम का, तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। अब एन आई जो है वो एच के बराबर होता है, तो एन आई की जगह पर हम एच लिखेंगे। म्यू नॉट दोनों में प्रेजेंट है तो उसको हम बाहर कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर H प्लस एम बचेगा और ये जो है मैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सप्रेशन है। जो ऐसा यूनिट होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का वो होता है टेस्ला और उसको हम T के साथ डिनोट करते हैं। तो अभी हमें समझ में आया कि जो मटेरियल है जो कि मैग्नेटाइज्ड है उसको हम एक सोलेनाइड में जब रखते हैं तो उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलेनाइड की वजह से भी होता है और मैग्नेटाइजेशन की वजह से ये जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है उसके वजह से भी होता है। जो बी नॉट है वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है और बी एम जो है वो म्यू नॉट एम के बराबर होता है। तो बी नॉट के जगह पर हम म्यू नॉट एन आई यूज करेंगे और बी एम के जगह पर हम म्यू नॉट एम यूज करेंगे और एन आई जो है वो एच के बराबर होता है, तो एन आई की जगह पर हम एच को यूज करेंगे। म्यू नॉट को हमें बाहर कॉमन निकालना है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा H प्लस एम। एसआई यूनिट जो है वो इसका टेस्ला होता है, जिसको हम टी के साथ डिनोट करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो म्यू नॉट H प्लस एम के बराबर होता है। बुक में हमने अभी देखा ना, हम एक दूसरा टॉपिक भी करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम म्यू के साथ डिनोट करते हैं। ये जो B है हमारा, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ऊपर हमने किया था, ठीक है, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H के साथ, यानी कि जब B इंक्रीज होगी तब H भी इंक्रीज होगी। H है हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और ये हमें कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट करके। एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तब हम कांस्टेंट म्यू का यूज करेंगे, तो B जो है वो म्यू H के बराबर होगा। तो इससे हमें पता चला कि जो म्यू है वो B डिवाइडेड बाय H के बराबर होगा। जब हम B और H के ऊपर वेक्टर लगाते हैं तो वेक्टर है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये तो आता होगा। म्यू को हम कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। पहले हमने देखा यहाँ पर B नॉट जो है वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है और बी एम जो है वो म्यू नॉट एम के बराबर होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनाइड के एक्सिस के अलोंग वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। ये टॉपिक हमने पहले किया था, आप चेक कर सकते हो, उस रिलेशन को यूज किया है। और B जो है वो म्यू नॉट एम के बराबर होता है, इस वाले रिलेशन को यूज किया होगा जिसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाला टॉपिक है वो भी हमने पहले किया था, H0 होगा उस केस में। ठीक है, तो इन्हीं रिलेशन को यूज करके हमें ये वाला चीज मिला है। नाउ जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है मटेरियल का वो मेजर है डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर द मटेरियल। उस डिग्री को हम कहेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मटेरियल को क्या करता है, मटेरियल में एंटर होता है। एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। B वेक्टर जो है वो H वेक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इक्वल टू करके कांस्टेंट डालना होता है, वो है हमारा म्यू और इसी कांस्टेंट का नाम है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मटेरियल का। तो म्यू कितना आएगा? B डिवाइडेड बाय H के और इसका यूनिट होगा हेनरी पर मीटर। H
H का मतलब यहाँ पर हेनरीज है, ठीक है। तो हेनरीज पर मीटर जो है इसका यूनिट होता है। ये कैसे आया वो हम किसी और टॉपिक में देखेंगे।